राम हर हर महादेव। आज हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम रूल बाय द पीपल, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, इलेक्शंस, इक्वालिटी, फ्रीडम, अकाउंटेबिलिटी एंड सो ऑन। तो चलते हैं, पहले देखते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल्स के पास पावर होती है। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि जनता जो लीडर चुनती है वो फ्री फेयर इलेक्शंस के द्वारा चुनती है। यानी अंतिम शक्ति किसी राजा या तानाशाह के पास नहीं होती, पीपल्स के पास होती है। अब व्हाट इज़ डेमोक्रेसी हमने पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते, देन मैं इसको हिंदी में बता दूंगा आपको। डेमोक्रेसी इज़ अ वे ऑफ लाइफ एज वेल एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। In a democracy, the final decisions making powers lies with the people. Peoples participate in electing their leaders who then make laws and policies for the welfare of all. अब बताते हैं इसके बारे में मैं। डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है बल्कि वे ऑफ लाइफ भी है। इसमें हर सिटीजन्स के ओपिनियन इंपॉर्टेंट होते हैं। पीपल्स वोट करते हैं, लीडर्स चुनते हैं और उनके वेलफेयर के बारे में वो लीडर्स सोचता है, मतलब वो गवर्नमेंट सोचती है। नाउ हम देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमने पहले क्या देखा? मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज डेमोक्रेसी, देन मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, देन हम देखेंगे मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा आपके लिए। पावर लाइन्स विद द पीपल, इलेक्शंस, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन। ये 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप देख सकते हैं, इसमें आपके सामने बिल्कुल दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर लाइन्स विद द पीपल्स। पीपल, तो इसका क्या है? पीपल आर द रियल रूल इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में असली शक्ति जनता के पास होती है। किसके पास होती है? जनता के पास होती है। फिर होते हैं इलेक्शंस। लीडर्स आर चूजन बाय द पीपल थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लोग अपने लीडर्स कैसे चुनते हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव द्वारा। फिर हम देखेंगे इसमें इक्वालिटी। ऑल पीपल आर इक्वल, हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। लोकतंत्र में सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर होते हैं और उनके लिए सारे जो रूल्स बनाए जाते हैं वो सबके लिए बराबर हैं। देन हम देखेंगे रूल ऑफ लॉ। एवरीवन इंक्लूडिंग द रूलर्स मस्ट फॉलो द लॉ। कहने का मतलब ये है, देश में हर व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो, स्टेट का या प्राइम मिनिस्टर हो, कानून सबके लिए बराबर है, उसका पालन करना बहुत आवश्यक है। देन हम देखेंगे फ्रीडम। पीपल एंजॉय बेसिक फ्रीडम्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस एंड रिलीजन ETC। इसका मतलब हुआ हर नागरिक को स्पीच, एक्सप्रेशन अपने और रिलीजन जैसी बेसिक फ्रीडम्स भी मिलती हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे हाउ डज डेमोक्रेसी वर्क। डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। सबसे पहले लोग इलेक्शंस में वोट देते हैं। सबसे पहले क्या देते हैं? वोट देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है इसका? पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस। देन सेकेंड पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं? सबसे पहले लोग इलेक्शंस में वोट देते हैं, फिर सेकंड पॉइंट में कहते हैं फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, उसके बाद उसको चुने जाते हैं, फिर वो क्या करता है? पॉलिसीज़ बनाता है, जैसे सेकंड पॉइंट में लिखा है। फिर गवर्नमेंट उन लॉ को लागू करती है और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचती है। देन उसके बाद गवर्नमेंट उस लॉ को लागू करने के बाद जो वेलफेयर होता है, वेलफेयर के बारे में सोचती है, उसी के बेस पर गवर्नमेंट काम करती है अच्छा, और इलेक्शंस में अच्छी जीत भी प्राप्त करती है। अगर वो काम करती है तो फिर अगली बार वो फिर वही पार्टी आनी है अगर वो अच्छा काम करेगी। एक मेन बात और, अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करती तो इलेक्शंस के द्वारा उसको बदला भी जा सकता है, जो हर 5 साल में आते हैं अपने, मतलब हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, सबके चुनाव अपने अपने टाइम पर होते हैं। उस हिसाब से हम जब इलेक्शंस होते हैं तो पार्टी चेंज कर सकते हैं, हम वोट देंगे, अपना दूसरा लीडर्स भी चुन सकते हैं। देन हम देखेंगे इसमें टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमने सारे जान लिए। अब हम टाइप ऑफ डेमोक्रेसी देखते हैं। पहले हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पीपल टेक पार्ट इन डिसीजंस मेकिंग डायरेक्टली, एग्जाम्पल विलेज एंड मीटिंग्स। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? जहाँ लोग खुद डिसीजन लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करके उसका डिसीजन ले लेते हैं। भारत दुनिया सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, तो क्या हुआ? डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? 2 प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ लोग खुद डिसीजन लेते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जहाँ लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। देन नेक्स्ट हम इसमें छोटा एग्जांपल हमने ले लिया कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हियर पीपल इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट एट द नेशन ऑफ द स्टेट एंड लोकल लेवल्स।
तो इसमें वीडियो में पहले पार्ट में अपन ने ये देख लिया, अब इसी वीडियो में आगे बने रहिए, हम पढ़ेंगे इसके वाई डेमोक्रेसी। अब क्वेश्चन क्या आता है, वाई डेमोक्रेसी, तो बनी रहिए वीडियो में। क्या है वाई डेमोक्रेसी, अब हम क्या पढ़ेंगे, वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट अ परफेक्ट सिस्टम बट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट्स अलाउज पीपल्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल। अब क्या कह रहे हैं ये कि लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। डेमोक्रेसी परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन आज के समय इस सबसे बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। किसको, डेमोक्रेसी को, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी होती है और सरकार लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है, मतलब उनके बारे में सोचती है, वेलफेयर के बारे में। अब इसका रीज़न क्या है, इसके रीजंस एक एक करके समझते हैं सारे। जैसे कि इसमें जो मैंने ये पिक डाली है, जो मैंने ये नोट डाला है, नोट्स, उसमें सब कुछ है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, वाई डेमोक्रेसी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट। क्या पढ़ेंगे, मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट, मतलब ये किसका पार्ट है, वाई डेमोक्रेसी का। तो इसमें हम पहले इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज answerable to the people. If it does not work well, people can change in the next elections. This keeps the government accountable and responsible. ठीक है, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो इसका अपन अगर हिंदी में इसका देखें तो हिंदी में भी समझा देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट लोग द्वारा चुनती है, मतलब डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट लोगों द्वारा चुनी जाती है, पहला पॉइंट। इसलिए सरकार को अपने काम का जवाब जनता को देना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो लोग अगले इलेक्शंस में उसी को चुनेंगे, सिंपल सी बात है, और नहीं करती है तो फिर चेंज कर सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी होती है। अब नाउ सेकेंड वन इज बेटर डिसीजन मेकिंग। इन डेमोक्रेसी डिसीजंस आर टेकन आफ्टर डिस्कशन and debate, after views and hard before taking any decisions. These leads to better and more thoughtful decisions. क्या कह रहे हैं ये, डेमोक्रेसी में कोई भी फैसला एक व्यक्ति अकेला नहीं लेता, गवर्नमेंट डिस्कस डिबेट करती है, कंक्लूजन देती है, आपको उसके बाद डिसीजन होता है। मतलब पहले गवर्नमेंट उस चीज़ को लेगी, मतलब जो उनको पॉलिसी अगर बनानी है तो वो सब लोगों के सामने रखी जाएगी, मतलब जितने पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके सामने रखी जाएगी, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, उसके बाद ही उसको वो गवर्नमेंट लागू करती है। इसमें गलत फैसलों का संभावना कम हो जाती है, क्योंकि लोग बहुत सारे बैठे हैं, सबकी सलाह ली जाती है, फिर उसके हिसाब से वर्क किया जाता है। नाउ थर्ड वन इज़ पीसफुल वे टू डील विद डिफरेंसेस। क्या कह रहे हैं ये, पीपल हैव डिफ़िकल्ट रिलीजन्स, लैंग्वेज, कल्चर्स एंड ओपिनियंस। Democracy solve these differences through dialogue, discussion, voting, not through the fight or violence. It maintains peace, unity in society. इसका मतलब ये है, डेमोक्रेसी हर सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देती है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। समझ रहे हो आप, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, महिला हो पुरुष, सभी को समान अधिकार और वोट देने का अधिकार मिलता है। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा ताकत है। सॉरी टू से डैट, ये फोर्थ का मैंने ट्रांसलेट कर दिया, थर्ड का रह गया, सॉरी, थर्ड हम पढ़ लेते हैं। थर्ड में ये होता है, हर सोसाइटी में लोग के अलग अलग धर्म, भाषा, जाति और विचार होते हैं। ठीक है, सबके मतलब जैसे अपन अगर किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो किसी का रिलीजन्स अलग है, किसी का रिलीजन अलग है, किसी की बोलने की भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, मतलब इसका ये मतलब हुआ। डेमोक्रेसी इन डिफरेंसेस को लड़ाई से नहीं बल्कि डिस्कशन और वोटिंग से और लॉ से माध्यम से हल करती है। मतलब इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह का कोई भी काम नहीं है लड़ाई का, ये डिस्कशन और वोटिंग के द्वारा सॉल्व होती है। इससे समाज में पीस और यूनिटी बनी रहती है, मतलब शांति बनी रहती है, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होता। इससे कन्फ्लिक्ट होता है तो सिंपल सी बात है, फिर गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत होती है। देन फोर्थ वन तो मैंने कर ही दिया, अब अपन देखते हैं फिफ्थ वन। फोर्थ वन हम इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। डेमोक्रेसी गिव्स इक्वल राइट्स टू एवरी सिटीजन्स, मतलब सबको बराबर अधिकार मिले हुए हैं। एवरीवन हैज़ वन वोट, वन वैल्यू, वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल, यंगर और ओल्ड। मतलब कोई भी व्यक्ति, उसके पास सबसे अच्छी एक चीज़ क्या, वोट है, वो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज़रूरी है। रिच और पुअर के लिए भी बराबर है, मेल फीमेल के लिए भी बराबर है, चाहे बूढ़ा हो या बुजुर्ग हो या फिर जवान, सबके लिए बराबर है। स्कोप टू करेक्ट मिस्टेक्स, अब हम देखते हैं इसमें क्या है। नो गवर्नमेंट इज परफेक्ट बट इन डेमोक्रेसी इफ द गवर्नमेंट मेक मिस्टेक्स पीपल कैन चेंज इज थ्रू इलेक्शंस। दिस गिव्स अ चांस टू इम्प्रूव एंड करेक्ट द रॉन्ग डिसीजंस। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं फिफ्थ पॉइंट, कि कोई भी गवर्नमेंट
परफेक्ट नहीं होती। सबसे पहली बात, कुछ ना कुछ तो हो ही जाती हैं गलतियाँ। लेकिन डेमोक्रेसी में अगर सरकार गलती करती है तो लोग इलेक्शंस जब अगली बार आएंगे तो उसके माध्यम से उस गवर्नमेंट की जगह नई गवर्नमेंट चुन सकती है। इसलिए डेमोक्रेसी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता है उस गवर्नमेंट को ना। अब हम देखते हैं इसमें क्या टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम दो चीज़ देख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, पीपल टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग डायरेक्ट, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। कहने का मतलब क्या है, दो टाइप की डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो पहले पॉइंट में मैं सबसे ऊपर पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट में क्या रहता है, पीपल्स के द्वारा डिसीजन मेकिंग डायरेक्ट होती है। फिर इनडायरेक्ट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वो लोग, और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके वेलफेयर के बारे में सोच के, जैसे अगर वो डिसीजन सही होगा तो वो फिर डिसीजन लेगा उसी हिसाब से। ओके ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी किसके पास है, इंडिया के पास। हेयर द पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द नेशन, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। समझ रहे हैं आप लोग। तो मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट, बेटर डिसीजन मेकिंग, पीसफुल सॉल्यूशन, डिफरेंसेस, डिग्निटी, क्वालिटी, सिटीजन्स, स्कोप टू करेक्ट मिस्टेक्स, ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक एग्जाम ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हो, ये 9th क्लास के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। आप दिमाग में डालोगे ना तो आप कभी भी कोई चीज़ नहीं भूलोगे। तो पहला ए से आप अकाउंटेबिलिटी याद रख लो, बी से बेटर डिसीजंस, पी से पीसफुल सॉल्यूशंस, डी से डिग्निटी एंड इक्वालिटी एंड करेक्ट मिस्टेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, आप ए बी पी डी सी, इससे आप याद कर सकते हो, ए बी पी डी सी। अगर ये 5 पॉइंट्स याद रखोगे तो वाई डेमोक्रेसी का पूरा आंसर आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। इस वीडियो को अगर आप एक बार दो बार अगर सुन लोगे ना, वैसे पहली बार में ही आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। पर अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। अगर कहीं कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप इसमें देख सकते हैं, सारा लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत आपको आनी नहीं है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। जय हिंद, जय भारत।